Hello students, Jai Hind and welcome to Learning Himachal and welcome to our series for your HPFS exam that is one path. ठीक है, तो ये जो सीरीज है आपको पता है आपके HPFS यानी कि जो आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए जो है वो डेडिकेटेड है। हम इस सीरीज में इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी आपका प्री मेंस और कुछ सब्जेक्ट्स हमने ऑप्शनल के भी जो है वो सिलेक्ट किए हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ये सेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम तक जो है वो ये सेशन चलेंगे। आपके डेली जो है वो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का प्री मेंस और एक दिन जो है वो आपका ऑप्शनल का होता है, जिसमें हम आपके साथ जो है वो मेन चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं सो दैट कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आप अपने एग्जाम में जो है वो और बेहतर कर सकें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जुड़े तो हमारा आने वाला बैच जो कि जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, एक हमारा बैच अभी चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ जो है वो हमारे लाइव कोर्स में भी जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गिवन नंबर पर कॉल करना है और हम आपको जो है वो कंप्लीट डिटेल बताएंगे। और ये बैच जो है वो आपका मतलब जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, चाहे वो 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, ठीक है, तब तक जो है वो कोर्स आपका ये वैलिड रहेगा। तो ये आपके लिए जो है सबसे बढ़िया चीज जो है वो रहती है। चलिए चलते हैं, आज का जो हमारा सेशन है एचपीजीके का। ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, आज ये सेशन 2 है जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, चौंतरा वैली इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। सेकंड है, करसोग वैली इज सराउंडेड बाय टू स्ट्रीम्स व्हिच आर अमला एंड बिमला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एचएस में भी एक बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, अमला एंड बिमला वाला। उसके थर्ड स्टेटमेंट आपकी, चुहार वैली इज फेमस फॉर हुरंग नारायण डेटी। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बोला विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी कि जो सही नहीं है, मतलब कि जो आपकी स्टेटमेंट गलत है वो आपने बतानी है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द अबव, कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी रॉन्ग नहीं है, सारी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका करसोग वैली वाला है ना कि अमला एंड बिमला स्ट्रीम्स, दो स्ट्रीम्स के सराउंडेड है, ये आपका एचएस में भी जो है एक प्रीवियस ईयर में 2019-20 में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है, भले ही भद्रकाली टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चमेरा लेक। सेकंड है, चंद्रनाहन लेक इज द सोर्स ऑफ पब्बर रिवर। थर्ड है, नाको लेक इज लोकेटेड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और फोर्थ है, सिसु लेक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंद्रा। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है वो आपने बताना है। तो जो आपकी सही नहीं है, तो वो अगर हम आपके साथ आंसर की बात करें तो वो आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नन ऑफ द अबव, कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, चंदन नाहन लेक इज द सोर्स ऑफ पब्बर रिवर। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है कि एक साइड आपको सोर्सेज दिए होते हैं और एक साइड रिवर्स दी होती हैं, है ना। तो यही चीजें आपकी जो है वो आपकी किस में आ जाती है, स्टेटमेंट की टर्म्स में भी आ जाती है। तो अब जैसे आपको पता है कि एचपीपीएससी का जो पैटर्न है ना, वो हमेशा अपडेट होता रहता है। पहले आपको वन वर्ड ऑप्शन क्वेश्चन आते थे, है ना, अब आपको जो है क्रोनोलॉजी वाले, मैच द फॉलोइंग, फिर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपने पढ़ना तो वही है, लेकिन जब यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से जो है वो आ सकता है। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पतलीकुल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन मनाली एरिया ऑफ एचपी। सेकंड है, मनूनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। थर्ड है, स्पीति रिवर जॉइन सतलुज एट नामगिया इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ है, तेगपो एंड कब्जियां आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ स्पीति रिवर। तो ये आपके पास 4 स्टेटमेंट दी हैं, आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सारी ही स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें, ये स्पीति रिवर जॉइन सतलुज नाम की है, ये आपके प्रीवियस ईयर की जो है वो स्टेटमेंट है, एचएस के एग्जाम में जो है वो ये आपकी आ चुकी है। उसके अलावा तेगपेंट कमजिया जो है ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही जो है वो क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो है वो अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर मैं आपको जो है वो स्टेटमेंट की तरह लेकर आया हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दुधो एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। सेकंड है, पेराड ग्लेशियर ऑफ लाहौल रीजन इन लोकल डायलेक्ट मींस अ ब्रोकन रॉक फॉर्मिंग अ केव।
तो ये दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको पहला बोला है कि ये जो दो ग्लेशियर है, दुधौल एंड पार्वती ग्लेशियर, ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। सेकंड जो आपको बोला कि पेराड ग्लेशियर जो लाहौल रीजन का है, ठीक है, दैट इज इन लोकल डायरेक्ट मींस ब्रोकन रॉक या फॉर्मिंग अ केव। तो ये आपको बोला है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2, कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, और ये दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आपको दो जो है वो आपको दी गई है, यानी कि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट 1 में आपको स्प्रिंग्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे वेरियस स्प्रिंग्स के नेम है, और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दी गई है कि वो वेरियस स्प्रिंग जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके स्प्रिंग के रिगार्डिंग, और इसी तरह का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ भी चुके हैं वेरियस आपके एग्जाम्स में, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंग दी है आपकी कालिका कुंड, सलोल, ज्योरी और चैडविक। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आपको गिवन है चंबा, किन्नौर, शिमला और कांगड़ा। तो अब आपने बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि करेक्ट मैच द फॉलोइंग है। तो वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1। ए का 1 यानी कि जो कालिका कुंड है वो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, जो आपका सलोल है ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जो आपका ज्योरी है वो आपका किन्नौर में है, और जो चैडविक है वो आपका शिमला में है, ठीक है। तो ये आपने जो अभी नाम याद रखना है। अब देखो इसके मतलब क्या है, जब हम यहाँ पर आपको पता है कि अब क्वेश्चन में सारी स्प्रिंग्स तो हम कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं तो आपने इसके अलावा जितनी भी स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने पढ़ना है कि वो स्प्रिंग कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, क्या क्या उनकी सिग्निफिकेंस है। कुछ चीजें हम और अनदर क्वेश्चंस में जो है वो कवर अप करेंगे, बट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको खुद भी पढ़े। क्लियर? चलिए आगे अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड स्टूडेंट है फॉरेस्ट सर्विसेज एसीएफ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, लाइव जूम क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है। प्री प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल में हमने एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर जो है वो आपके लिए रखा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको करवाई जाएंगी। कोर्स की वैलिडिटी जो है वो रहेगी सिलेक्शन तक, यानी कि जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक जो है वो आपका कोर्स वैलिड रहेगा। हमारा एक बैच जो है 10 जून को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ 20 स्लॉट्स जो हमारे बैच में रहते हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इस क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन का जो है वो फायदा उठा सकते हैं, जो कि आपके रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जो है वो हम आपको पढ़ाते हैं। साथ में जो है वो आपके आने वाले अदर एग्जाम्स में कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही है कि आप इस कोर्स की तैयारी करेंगे, लेकिन आप इसके अलावा 10 और एग्जाम्स के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। क्लियर? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।